अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो मिट्टी यानी साइल के मतलब है कि हम जो प्लांट्स या सब्ज़ियाँ गमलों में लगाते हैं उनकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए जिसमें हमारे प्लांट्स अच्छी ग्रोथ कर सकें। हमारे गमलों में अमूमन कम मिट्टी होती है और उसी मिट्टी में से न्यूट्रिशन लेते हुए हमारे प्लांट्स ने ग्रो करना होता है। तो गमले के अंदर जो मिट्टी होती है वो हमारे प्लांट्स का घर होता है, इसलिए गमलों के अंदर जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतने अच्छे हमारे प्लांट्स, हमारी सब्जियां ग्रो करेंगी। तो जो मिट्टी हम अपने गमलों में, ग्रो बैग्स में या किसी दूसरे पॉट्स में जिसमें आप सब्जियां या अपने प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उस मिट्टी में बुनियादी तौर पर 3 खसूसियात होने चाहिए। यानी उसको वेल ड्रेन, सॉफ्ट और फर्टाइल होना चाहिए। तो चलें देखते हैं मिट्टी कितनी किस्म की होती है और इसे हम वेल ड्रेन, सॉफ्ट और फर्टाइल कैसे बनाते हैं। हाँ जी, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि जो मिट्टी हम गमलों में इस्तेमाल करें उसको 3 खसूसियात का हामिल होना चाहिए, यानी वेल ड्रेन, सॉफ्ट और फर्टाइल। तो चूँकि हमारे गमलों के अंदर बहुत थोड़ी सी मिट्टी होती है, ये जो गमला मेरे सामने पड़ा हुआ है इसमें को 2-3 किलो की करीब मिट्टी होगी। तो इसी मिट्टी के अंदर से इसने न्यूट्रेंट्स लेने हैं, इसी मिट्टी में सरवाइव करना है। तो इसलिए अगर ये वाली मिट्टी इन 3 खसूसियात की हामिल नहीं होगी तो हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकेगी। तो बुनियादी तौर पर अक्सर हम यही गलती करते हैं कि मिट्टी का इंतखाब सही नहीं करते। अगर मिट्टी का इंतखाब सही होगा, वो वेल ड्रेन होगी, फर्टाइल होगी और सॉफ्ट होगी, तो हमारा पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। उस पर फ्रूटिंग भी अच्छी होगी, उस पर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। अगर हम सब्ज़ियां लगाते हैं तो सब्ज़ियां भी हमें भरपूर मिकदार में मिलेंगी। तो ये जैसे ये मेरा ये कड़ी पत्ते का प्लांट गमले के अंदर लगा हुआ है। तो ये देखें, ये मैंने हाथ में मिट्टी पकड़ी है, तो ये हालांकि है गीली है लेकिन ये कितनी नरम मिट्टी है। तो मिट्टी को ऐसा होना चाहिए कि अगर हम इसमें पानी डालें और थोड़ी देर के अंदर वो पानी निचले होल से ड्रेन हो जाए तो वो बेहतरीन मिट्टी होगी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि मिट्टी को वेल ड्रेन होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ दिन इसमें पानी खड़ा हो जाएगा तो इसकी रूट्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। रूट्स को फंगस लग सकता है, इसकी जड़ें गल सकती हैं। तो अगर हमारी मिट्टी वेल ड्रेन होगी तो पानी इसमें खड़ा नहीं होगा और जैसे हम पानी डालें तो थोड़ी देर तक वो नीचे तक चला जाए और वो सारे मिट्टी को गीला कर दे और फिर हमारी जड़ों के ज़रिए वो पानी ऊपर पौधे में मुंतकिल हो सके और हमारा पौधा इस तरह से अच्छी ग्रोथ करता है। दूसरे नंबर पर इसको सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि हमारी मिट्टी को सख्त नहीं होना चाहिए। जैसे ये नरम सी बुरबुरी सी मिट्टी है, इस किस्म की होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी मिट्टी सख्त होगी, जैसे हमारे बहुत सारे कई इलाकों में मिट्टी बहुत चिकनी होती है, तो उस मिट्टी में भी जो गमले में हम अगर डालते हैं तो उसमें भी हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। क्योंकि जड़ों को ग्रो करने के लिए, जड़ों की ग्रोथ के लिए मिट्टी का नरम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इजीली ऊपर नीचे दाएं बाएं फैल सकें
और जैसे जितनी जल्दी हमारी जड़ों की ग्रोथ होगी ऊपर से भी उतनी जल्दी जो हमारा पौधा है बड़ा होगा, नई नई शाखें निकालेगा, नई नई कोंपलें निकालेगा। क्योंकि जो पौधे ज़मीन में लगे होते हैं उनके पास बहुत सारी स्पेस होती है, उसकी जड़ें नीचे भी जा सकती हैं क्योंकि उसकी साइडों पर कोई दीवार नहीं होती। लेकिन ये जो है गमले में लगा हुआ प्लांट होता है, ये गमले के अंदर तक महदूद होता है, गमले के बाहर ये दीवार होती है, तो इससे बाहर ये नहीं जा सकती। तो इसीलिए इसी में से इसने न्यूट्रिशन लेना है, इसी में से पानी लेना है। तो इस तरह से हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर हमारी मिट्टी नरम होगी, जितनी नरम होगी उतनी जल्दी से हमारा पौधा ग्रो करेगा, हमारी सब्जियां ग्रो करेंगी और हमें भरपूर फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और सब्जियां इस्तेमाल करने के लिए मिल सकेंगी। तीसरी चीज़ कि इसको वेल फर्टाइल होना चाहिए। तो क्योंकि इसी महदूद सी मिट्टी में से इसने न्यूट्रिशन लेने हैं और अपनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत को पूरा करना है, तो अगर इसमें कोई अच्छी मकदार में न्यूट्रिशन नहीं होंगे तो फिर भी हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकेगी। तो इसलिए इसको वेल फर्टाइल होना चाहिए। तो जब भी हम कोई प्लांट लगाएं, का वो कोई ऑर्नामेंटल प्लांट हो, का वो कोई फ्रूटिंग प्लांट हो या हमारी सब्जियां हों, तो हमने ऐसी मिट्टी तैयार करनी है कि जिसमें हमारे पौधे की ग्रोथ बड़ी अच्छी हो सके, वो नरम भी हो, वो फर्टाइल भी हो, वो वेल ड्रेन भी हो। तो हमारा पौधा आप देखेंगे कि दिनों में बड़ा होगा, खूबसूरत नज़र आएगा, हमें भरपूर मकदार में उसमें से सब्जियां भी मिलेंगी। तो ये मोटा जो था कि मिट्टी को कैसा होना चाहिए, तो अब हम देखते हैं कि हम इस मिट्टी को कैसे बना सकते हैं। तो ये 4 किस्म की साइल, 3 किस्म की ये साइल है और 1 किस्म का वो ये वाला कंपोज है हमारे पास, काऊ डंग कंपोज। तो सबसे पहले तो अगर आप कोई गार्डन साइल ले रहे हैं, ये वाली हमारी गार्डन साइल है। ये आप बाहर किसी भी खेत से ले सकते हैं। तो अगर आप किसी खेत से ये मिट्टी ले रहे हैं तो उधर भी ये देखें कि उधर फसलें ग्रो कर रही हैं, कहीं वो ज़मीन कलर ज़्यादा तो नहीं है। तो ऐसी जगह से, ऐसी ज़मीन से आप मिट्टी लें जिधर से फसलें वगैरह ग्रो कर रही हों, उनको पानी वगैरह लगता हो, तो फिर ये वाली मिट्टी हमारे लिए बेहतरीन होगी। ज़्यादा चिकनी और ज़्यादा कलराठी किस्म की कुछ ऐसी किस्म की मिट्टी ना लें जिसमें जान ना हो और पौधा हमारा और सब्जियां ग्रो ना कर सकें। तो ये दूसरी है, इसको कहते हैं बल मिट्टी। ये हमें अमूमन नर्सरियों से मिल जाती है। इसका मैं आपको आज एक ऐसा तरीका भी बताता हूँ जहाँ से आपको आजकल इस मौसम में फ्री मिट्टी बिल्कुल मिल सकती है। वैसे तो नर्सरियों में ये 200-250 का बैग देते हैं, लेकिन आजकल चूँकि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में बाल सफाई हो रही है, तो नहरों के किनारों पर इस मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। तो अगर आपके नज़दीक कोई नहर वगैरह है तो उधर से आप इसको बिल्कुल फ्री किसी बैग में, किसी तोड़े में या किसी बाल्टी वगैरह में अपने घर लेकर आ सकते हैं। वैसे नर्सरी से 200-250 का बैग आजकल मिलता है। तो ये अगली जो
हमारे पास मिट्टी है, ये है सैंड, ये रिवर सैंड है। आमतौर पर ये कंस्ट्रक्शन में ये वाली सैंड इस्तेमाल की जाती है। तो इस मिट्टी को इस सैंड को हम अपनी मिट्टी की रेसिपी में इसको मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक ये 3 किस्म की हमारे पास मिट्टी होगी, एक किस्म की हमारे पास कंपोज हो गई। तो अगर आप कोई भी सब्ज़ियां ग्रो करना चाह रहे हैं या कोई प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो उसकी अब मैं आपको रेसिपी बताता हूँ। आप 2 हिस्से ये वाली गार्डन सॉइल ले लें, ये जो हमने खेत से लेके आए हैं। एक हिस्सा आप ये वाली कंपोज ले लें, ये कुछ इस तरह की, इसको अच्छी तरह से बारीक कर लें। और ये गोबर खाद है तो इसको अच्छी तरह से डीकम्पोज भी होना चाहिए। बाज़ औक़ात अक्सर कोई इस किस्म के ढेले से भी होते हैं हमारी गोबर खाद के अंदर, तो इनको अच्छी तरह से हाथ से या किसी और चीज़ के इसको अच्छी तरह से बारीक कर लें ताकि ये कुछ इस किस्म की हमारे पास ये गोबर खाद तैयार हो सके। तो इसके बाद हम ये इसमें एक हिस्सा सैंड ले लेंगे। तो इन तीनों को हम मिक्स कर लेंगे, यानी 2 पार्ट हो गई हमारी गार्डन सॉइल, एक पार्ट हो गया हमारा वो कंपोज का, काऊ डंग कंपोज का, और एक हिस्सा ये हमारी सैंड हो गई। तो इन तीनों को इसी रेशो से आप मिक्स कर लें। कोई भी आप मेजरमेंट के लिए कोई मग वगैरह, कोई प्लेट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ये एक बोतल का है, इसमें मैंने एक ये भर लिया है। तो इसी तरह से आप एक ये लेंगे, 2 हिस्से ये लेंगे, इसी तरह की मेजरमेंट से 2 हिस्से ये लेंगे और एक हिस्सा काऊ डंग का लेकर, तो इनको किसी भी टब वगैरह में या किसी ज़मीन पर ही ऐसे आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही वेल ड्रेन, फर्टाइल और सॉफ्ट मिट्टी तैयार हो जाएगी। और अब कोई भी हम इसमें प्लांट लगाएंगे, सब्ज़ियां लगाएंगे, तो इस मिट्टी में ज़्यादा देर पानी खड़ा नहीं होगा। ये सैंड की वजह से काफ़ी वेल ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सैंड के अंदर या रेत के अंदर पानी खड़ा नहीं होता। तो गार्डन सॉइल जो है ये भी हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स फराहम करेगी। तो वो जो है हमारा काऊ डंग, उसकी वजह से ये बहुत फर्टाइल हो जाएगी। कोई भी सब्ज़ी प्लांट हम इसमें लगाते हैं तो 2 महीने तक उसको कोई भी और खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम ये वाली बल मिट्टी लेते हैं तो बल मिट्टी में चूँकि ऑलरेडी रेत शामिल होती है, जो हम बल मिट्टी नहरों से निकलती है, तो ये पहले ही बहुत अच्छी सॉफ्ट मिट्टी होती है, वेल ड्रेन होती है। तो इसमें आपको कोई भी ये रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप 3 हिस्से वो लेकर और एक हिस्सा उसमें काऊ डंग का ऐड करें और उसमें आप कोई भी पेरिनियल प्लांट, इंडोर आउटडोर प्लांट आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो उसमें भी आपका जो ये पौधा है बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। अगर आप उस मिट्टी में आपके पास वाफर मकदार में है, उसमें आप सब्ज़ियां ग्रो करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप 60% तक वो बाल मिट्टी ले लें और 40% तक उसमें अच्छा गला सड़ा गोबर की कंपोज ले लें। तो वो भी एक बड़ी अच्छी रेसिपी तैयार हो जाएगी। हाँ, अगर आप उसमें
कोई और कंपोज शामिल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। उसमें 40% तक आप वर्मी कंपोज ऐड कर दें और 60% तक वो उसमें बाल मिट्टी शामिल कर लें। तो आपके कोई भी वो पेरिनियल प्लांट्स हैं या आपकी सब्ज़ियाँ हैं, ये आप देखेंगे कि बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ चलेगी। इस वजह से और अपने पौधों को 15 दिन या 1 महीने के बाद किसी भी चीज़ से हल्की फुल्की गुडाई वगैरह करते रहें तो इसमें हवा शामिल होती रहेगी और यानी एयर हमारे गमले के अंदर जाएगी और हमारी जड़ों को भी हवा मिलेगी। तो इस तरह से पौधे की ग्रोथ बड़ी अच्छी तरह से चलती रहेगी। तो मेरा ख्याल है आज आपको गमलों में मिट्टी के इस्तेमाल का तरीका बड़ी अच्छी तरह से पता चल गया होगा। बाकी इसके अलावा मिट्टी के अलावा बहुत सारे और फैक्टर भी होते हैं, जैसे हमने गमलों को पानी कब और कैसे देना है, इस पर भी मेरी वीडियो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। उसको देखकर आप पौधों में पानी डालने का तरीका भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नए वीडियो के साथ किसी नए प्लांट के साथ आपसे बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।